और फॉर गॉड सेक इसको ये मत समझिएगा कि ये मैनिपुलेशन है। आप सिर्फ और सिर्फ उसको एहसास दिला रहे हैं कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में, क्या होगा जब मैं तुम्हारे साथ हूंगा, और जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारी लाइफ कैसे है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ये एहसास दिलाया जाता है। आदमी को, दोस्त को या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को अपना आदी बनाना चाहते हैं तो ये 2 टेक्निक्स आपके लिए हैं। ऐसे बहुत से व्लॉग्स आपने देखे होंगे जिसमें डार्क साइकोलॉजी को एक अच्छे से कपड़े पहनाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इसको पॉजिटिव तरीके से भी अप्लाई किया जा सकता है। बिग क्रॉस, ऐसा कुछ नहीं होता। डार्क साइकोलॉजी हमेशा वैसे ही काम करती है जैसे उसे काम करना होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। बेसिकली वो एक फॉर्मूला है, लेकिन उसके 2 स्टेप्स हैं। तो जब आप उसे किसी पे अप्लाई करेंगे तो पहली तो अपनी बेस ठीक कर लीजिए कि हम दूसरों की तवज्जो हासिल करें, ये हमारा हक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ है नहीं। हम अगर अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश करते हैं या अपने अंदर कुछ खसूसियात पैदा कर लेते हैं, अपनी आदत को चेंज कर लेते हैं जिससे सामने वाला इंसान हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो सो व्हाट, इसमें गलत क्या है। तो ये बात तो खत्म हो गई कि क्या गलत है और क्या सही है। अब एक और चीज अपने माइंड में आपने बिठानी है इस चीज से बाहर आने के लिए कि डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। जो भी ट्रिक है आपने किसी पे अप्लाई किया, अगर उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो अप्लाई कीजिए, आपका फायदा हो रहा है ना, तो उसको अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। जब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक सामने वाले का दिल नहीं दुखता या कुछ ऐसा मसला नहीं होता। यानी कि अगर आप कोई ऐसी ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि बस वो मेरे कदमों में आ जाए, तो गलत है। और अगर आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और इस तरह से कि भाई आपने मतलब कुछ सोचा हुआ है उस रिलेशनशिप के बारे में, तो गलत नहीं है। किसी को हर्ट किए बगैर आप डार्क साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट जो कि अपने माइंड में आपने बिठा लेना है वो ये, इससे पहले कि मैं आपको वो 2 ट्रिक्स बताऊं या 2 टेक्निक्स बताऊं, किसी भी चीज को जब आप पहली थॉट के साथ अपने माइंड में पेनिट्रेट करते हैं या एक बीज बोते हैं, वो बहुत असरअंदाज होती है आपके आगे एक्ट पे या फिर आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके रिजल्ट पर। जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया कि लोग कहते हैं जी 2 टेक्निक्स हैं, दीवाना बना लें, आदी बना लें, डार्क साइकोलॉजी मुस्बत तरीके से अप्लाई कर लें। तो जिस तरीके से आपने जो चीज स्टार्ट की उसका रिजल्ट भी उसी तरह आता है। जब आप ये सोच रखते हुए किसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो आपके अंदर डेस्परेशन होगी और आप वेट कर रहे होंगे कि दूसरा बंदा आ क्यों नहीं रहा इस चीज की तरफ, और बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स आपके ऊपर आते हैं। तो थॉट ठीक कर लीजिए, फर्स्ट थॉट ठीक कर लें, बीज ठीक कर लें और उसके बाद उसको पानी देंगे, खाद डालेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसके साथ स्टार्ट कीजिएगा तो आप रिलैक्स होंगे और आप अपना हक समझ के दूसरे की तवज्जो रिसीव करेंगे। किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा आपके माइंड में कि हाय हाय ये तो नेगेटिव वे है लेकिन मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, ये तो डार्क साइकोलॉजी है। खत्म करें इसको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला एक है लेकिन इसके 2 हिस्से हैं, यानी कि 2 टेक्निक्स कह सकते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको पहली टेक्निक या पहला तरीका शेयर करूंगी और उसमें बताऊंगी कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसका इम्पैक्ट कैसे आता है और ये वर्क कैसे करता है। इसी तरह दूसरे के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो पहला तरीका है या पहला स्टेप है उसके ये तीनों प्रोसेस जान लेते हैं ताकि उसको अप्लाई करने में आसानी हो जाए। वो इंसान जिसको आप अपना गर्विदा करना चाहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि ये बस हर वक्त मेरे ही बारे में ख्याल करे और मेरी पर्सनैलिटी से ऐसे इम्प्रेस हो जाए कि मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकाल पाए, तो उसको आपने जिस वक्त उसके साथ इंटरेक्शन करना है फुल तवज्जो देनी है, भरपूर तरीके से उसका ख्याल करना है, तारीफ भी करनी है, जो जेन्युइन है वो कीजिए। उसको लगना चाहिए कि बस आप उसी के हो गए हैं। खुद तक फुल एक्सेस, दिन में 4 दफा कॉल कर रही है या कर रहा है, उठानी है, और कभी थोड़ा गैप आ जाए तो खुद भी कर लेनी है। इन चीजों का ख्याल रखना है कि
ये सारे काम आपने करने हैं, क्योंकि इसमें से नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ स्किप करना है, इसीलिए भरपूर तरीके से तवज्जो देनी है। दिन में अगर वो 4 दफा कॉल करी तो 2 दफा आपने भी कर लेनी है, लेकिन कुछ मौका देखकर, जैसे अगर उसने कोई सवाल पूछा है तो आपने उसका जवाब देने के लिए कॉल कर ली, इस तरह से जैसे उसे ऐसा लगे कि वो दुनिया में शहजादी है या शहजादा है। मतलब दोनों पे अप्लाई होते हैं ना, तो इसीलिए शहजादा शहजादी। इसका इम्पैक्ट क्या आता है दूसरे के माइंड में जब आपने उसे एक ऐसी दुनिया से इंट्रोड्यूस करा दिया जहां पे सिर्फ वो और आप हैं, और उसको लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ और ये एक इंसान एक तरफ, मेरे लिए यही काफी है। कुछ केमिकल रिलीज होंगे और उसे ऐसा लगेगा कि मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस यहीं से पूरी होने वाली हैं। जैसा मैंने किसी इंसान के बारे में सोचा था वो बस यही है, क्योंकि आपने कोई कसर ही नहीं ना छोड़ी। आपने गिफ्ट्स दिए, आपने उसके साथ बातचीत में कोई कसर नहीं छोड़ी, स्पेस ही नहीं छोड़ी किसी और की। ये जो प्रोसेस है वो 3 दिन का हो सकता है, 7 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ये आपको देखना होगा कि आपने कब तक करना है। दूसरा इंसान आपके अंदर गुम हो जाएगा, उसे हर चीज से ज्यादा आप अजीज होंगे और हर चीज आपके बाद आएगी। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से उसे ट्रीट करना है। आ जाते हैं इसकी वर्किंग पर। ये सामने वाले इंसान को ऐसा फील करवाता है जैसे कि वो बादशाह है, और एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर ली आपने कि जहां पर वो जो सोचेगा वो होगा। एक इंसान के साथ उसका लाड शुरू हो जाता है कि हाँ अब ये तो सब कुछ करने वाला है, सब मेरी बातें मानी जाएंगी और बस जो चाहूंगा वो मिलेगा यहां से। एक ऐसा कनेक्शन उसे फील होता है जो उसका किसी के साथ नहीं बना। और अगर किसी ने इतनी केयर की भी हो तब भी आप इंटेंशनली सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उस गैप को भी फिल करेंगे जो कि कभी किसी ने ख्याल करते हुए छोड़ा। बातों से पता चल जाएगा आपको। स्टेप नंबर 2, इसमें आपने जो फर्स्ट स्टेप करते हुए 3 दिन लिए, 7 दिन लिए, 10 दिन लिए या 15 दिन लिए, उसके बाद वो चीजें जो कि आपने उसे प्रोवाइड की, वो बिहेवियर्स और वो जोम जो आपने उसको प्रोवाइड किया, उसमें से ऑलमोस्ट 70% गायब कर देना है। यानी कि अगर आपने उसको प्रोवाइड किया 90%, को 10% का मार्जिन वैसे ही दे रही हूं, कुछ छूट जाता है, तो आपने जब ये सेकंड स्टेप अप्लाई करना है तो उसमें से 70% चीजें गायब कर देनी है। वो कैसे? खुद तो फोन कॉल करनी नहीं है, मैसेज नहीं करना, बिहेवियर चेंज नहीं करना। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल करना है सेकंड स्टेप को अप्लाई करते हुए। अब सिर्फ उसके कॉल्स का जवाब देना है। उसका भी पैटर्न डिटेल में देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन छोटा सा इसमें भी बता देती हूं कि कभी आपने कॉल उसकी फौरन उठा लेनी है, कभी आपने 4-5 घंटे का गैप देना है, कभी नेक्स्ट डे उठानी है। यानी कि जो भी चीजें आपने उसे प्रोवाइड की हैं पहले, अब वो स्किप कर रहे हैं तो आपने तरीके से स्किप करनी है कि उसको महसूस हो भी और महसूस ना भी हो। ये कैसी बात है? गुमान हो कि ये मेरी तरफ वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन उसको आपकी जो परफॉर्म कर रहे हैं आप या जो बिहेवियर है उससे ये भी लग रहा हो कि नहीं चेंज हो रहा है, ये उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही दूसरे लम्हे वो आपसे बात करे तो उसको ये लगे कि यार बात तो ठीक कर रहा है। और वो ऐसे होगा कि जब आप कॉल्स नहीं करेंगे, उसकी कॉल का जवाब देंगे, उसी तरह बात करेंगे। जहां पहले 20 मिनट बात होती थी अब आप 5 मिनट बात करेंगे, लेकिन जितनी बात करेंगे भरपूर तरीके से, लेकिन उसे वजह बताएंगे कम बात करने की कि मैं कहीं इंगेज हूं, मैं कहीं मसरूफ हूं, बिजी हूं। ओके, मैसेज का जवाब आपने उसी तरह से गैप से देना है जिस तरह मैंने कॉल्स का बताया है। और मूड चेंज नहीं करना, नाराजगी का इजहार नहीं करना, किसी बात पे गुस्सा नहीं करना। ये समझ लें कि बिल्कुल ऐसे ही है जब गला खराब में आप खट्टा बंद करते हैं, ठंडा बंद करते हैं, जब ठीक हो जाएगा तब नॉर्मल।
ओके, इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। वो बादशाहत जो महसूस हो रही थी वो फौरन से खत्म होती नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे अब इसके बगैर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने उसे वो दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया जहां पे एक इंसान दूसरे के शहर में गुम हो जाता है। तो उसके बाद जब आप थोड़ा सा उसको वापस नॉर्मल स्टेज पर लेकर आएंगे जो कि पहले थी, तो उससे रहा नहीं जाएगा। और फॉर गॉड सेक इसको ये मत समझिएगा कि ये मैनिपुलेशन है। आप सिर्फ और सिर्फ उसको एहसास दिला रहे हैं कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में, क्या होगा जब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारी लाइफ कैसे है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ये एहसास दिलाया जाता है। इस गैप से एक दूसरा इम्पैक्ट ये भी होता है कि उसे वो सारी चीजें याद आती हैं। आपका नर्म लहजा, आपके दिए हुए गिफ्ट्स वो देखता है इंसान, और आपका मोहब्बत भरा लहजा, रवैया, बिहेवियर सब याद आते हैं। तो आपने उसको वो स्पेस इसलिए दिया ताकि वो उसे याद कर सके। लेकिन कनेक्शन वैसे ही बहाल रखना है जैसा कि मैं बता रही हूं। खत्म नहीं करना, नो कांटेक्ट नहीं करना, अपने वाला नो कांटेक्ट नहीं करना, मेरे वाला नो कांटेक्ट भी नहीं करना, क्योंकि यहां अप्लाई नहीं होता। इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा। ये ऑलमोस्ट नो कांटेक्ट की तरह है लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर उसको समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस है यहां पे, क्योंकि आप उससे चीजें थोड़ी सी खींच रहे हैं। आप उसको लेकर आ रहे हैं उस जोन में, सेकंड स्टेप में, जहां पे उसे आपकी कमी महसूस होगी। नो कांटेक्ट में थोड़ी सी और चीजें भी होती हैं जो एडिशन के तौर पे होती हैं। यहां पे आपका थोड़ा रवैया सॉफ्ट ही रहेगा। वर्किंग देख लेते हैं इसकी कैसी है। ये दूसरे इंसान को ऐसी स्टेज पे ले आता है कि उसको पता चलता है कि हाँ, वो आपके बगैर नहीं रह सकता। उसे आपकी तलब होगी और वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएगा कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को कायम रखना है। दिमाग चलेगा ना उसका। अच्छा, कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि इसको मुसलसल अप्लाई नहीं करते रहना। दूसरा इंसान इससे तंग भी आ सकता है और बाज औकात किसी नेगेटिव फीलिंग में भी जा सकता है। ये सिचुएशन देख के आपने अप्लाई करना है, क्योंकि आप ये अप्लाई इसीलिए कर रहे हैं, आपको उसके साथ कनेक्शन एक अच्छी रविश पे लेके चलना है। तो ऐसा ना हो कि वो अच्छी रविश पे आ भी जाए तब भी आप इंजॉय कर रहे हैं उसको बार बार तंग कर करके। तो ये मैनिपुलेशन होती है, वो नहीं करनी। जब आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाए तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और नॉर्मल रवैये की तरफ आ सकते हैं। ये मुसलसल अप्लाई करने के लिए नहीं है। मुसलसल अप्लाई करेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।